Hello everyone, I hope you all are doing good. So, today we will start the chapter of chemistry, chemical reaction and equation. We will study it in two parts. In first part, we will discuss about the chemical reaction and in second part, we will discuss about the chemical equation. So, let us proceed. In first part, we will discuss what is the reaction, what are the symptoms of reaction, what are the types of reaction and why does reaction occur and when it occurs. So let us start. We know that every matter is made up of atom and each matter has a fixed composition of atom. In common language we can say the interaction between these atoms or these chemicals is known as chemical reaction. जितनी भी चीज़ हैं उसमें जो केमिकल्स होते हैं उनका आपस में इंटरेक्शन ही केमिकल रिएक्शन होता है. जनरली हमने पहले चेंजेस पढ़ रखा है, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस. एक्चुअली चेंजेस को ही हम रिएक्शन कह रहे हैं यहाँ पे. वहाँ पे क्या होता था, जितने भी केमिकल्स थे वो एक दूसरे से रिएक्ट करते थे और उनका स्टेट, कलर ये सब चेंज होता था. तो इन कॉमन वे वी कैन से द प्रोसेस इन विच interaction of chemical takes place is known as chemical reaction. Let us see some examples. Combustion. हमने पढ़ रखा है कंबशन के बारे में. हमने क्या देखा था कंबशन में कि कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट करती है तो हमें हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है. तो यहाँ पे क्या हो गया, कंबस्टिबल सब्सटेंस का इंटरेक्शन हुआ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. तो ये एक रिएक्शन का टाइप हो गया, इसको हम एक रिएक्शन कह सकते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम ह्यूमन बॉडी. ऐसे हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं. वी नो डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन. बायो में पढ़ेंगे ये सब. रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे बॉडी में जो केमिकल है वी कैन से ग्लूकोज, उसका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ब्रेकडाउन होने के बाद हमें क्या मिलता है, एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो यहाँ पे भी आप इसको क्या कह सकते हो, इट इज द बायोलॉजिकल रिएक्शन. ये भी एक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे भी इंटरेक्शन हुआ, किसका किसके साथ हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ. इसके साथ कर्निंग ऑफ मिल्क, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब रिएक्शन है. इन सब में केमिकल्स का आपस में इंटरेक्शन होता है और चीज़ों का स्टेट चेंज होता है, टेस्ट चेंज होता है, कलर चेंज होता है, जिसको प्रीवियसली हमने पढ़ रखा है चेंजेस में. अब बात करेंगे कि रिएक्शन होता क्यों है. तो इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री वी नो एक्सेप्ट नोबल गैसेस नथिंग इज स्टेबल. जितने भी एटम्स हैं सबका कुछ ना कुछ वैलेंसी है और अपने वैलेंसी को स्टेबल करने के लिए, अचीव करने के लिए सारे एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और जिसका रिजल्ट होता है केमिकल रिएक्शन. तो आप कह सकते हो टू अचीव द स्टेबिलिटी एनी केमिकल्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर. अब बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन के पार्ट कितने हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज द पार्ट ऑफ रिएक्शन. तो किसी भी रिएक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हम कैसे समझेंगे, इट्स वेरी इजी. अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए केमिकल्स का होना ज़रूरी है, इंटरेक्शन होना ज़रूरी है. तो जो भी केमिकल्स इंटरेक्ट करने वाले होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इंटरेक्शन में, जो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, वो कहलाते हैं रिएक्टेंट. और आफ्टर द इंटरेक्शन जो हमें मिलता है, जो रिजल्ट हमें मिलता है, दे आर नोन एज प्रोडक्ट. लेट अस सपोज एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन. इसमें क्या होता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल है, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, दे आर नोन एज रिएक्टेंट. और आफ्टर इंटरेक्शन हमें क्या मिला, CO2. CO2 is the product. In case of water formation, two molecules of hydrogen gas react with one molecule of oxygen. They both are reacted क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा, इंटरेक्शन होगा, तभी तो वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा हमें. तो जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों को हम कंबाइंडली क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट. और आफ्टर द रिएक्शन हमें क्या मिलता है, टू मॉलिक्यूल ऑफ H2. तो व्हाट इज द प्रोडक्ट.
सिंपल एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन का लेते हैं। शुगर सॉल्यूशन जब भी हम बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, शुगर एंड वाटर। ये दोनों रिएक्ट करने वाले एक दूसरे से, इंटरेक्शन होगा दोनों का, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। और जो सॉल्यूशन हमें मिला स्वीट वाटर, शुगर सॉल्यूशन इज नोन एज प्रोडक्ट। तो आप कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि स्टार्टिंग मटेरियल जो होते हैं, स्टार्टिंग केमिकल्स जो होते हैं जिनके बीच इंटरेक्शन होना है, दे आर नॉन एज रिएक्टेंट। और जो चीज़ हमें मिल रहा है, दे आर नॉन एज प्रोडक्ट। सो अब हम तीन चीज़ तो यहाँ पे समझ गए, केमिकल रिएक्शन क्या है, क्यों होता है, व्हाट आर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।